बच्चों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बोले तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा अभी 23 मार्च यानी कल हुआ था, तो उसका हम लोग बाकी तो अपलोड कर चुके हैं, मतलब आंसर की जो है ना उसके क्वेश्चंस के जवाब। लास्ट में रह गया था इंग्लिश, सेक्शन ई इंग्लिश। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं जल्दी जल्दी में कि इंग्लिश में क्या क्या है, ठीक है। और इसको आप मिला लीजिएगा, फिर आगे चल कर के हम लोग इस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, सिर्फ वक्त पे आपको क्लास में आ जाना है, बैठ जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सेक्शन ई का जो पहला जो देखिए आपको सेक्शन ई दिख रहा है इंग्लिश। पहला जो 81वां सवाल है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी। तो इसका सर ह्यूमिलिटी का जो सिनोनिम है वो होगा हम्बलनेस, है ना, ये वाला हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकिसारी, है ना, विनम्रता जिसको बोलते। 82 में चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का विलोम चुनने के लिए बोल रहा है। विलोम माने उल्टा, तो ब्रिलियंट माने अच्छा होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा डल। ये जो आपको दिख रहा है ना डल, हाँ DULL डल, यही इसका आंसर हो जाएगा। 83 में देखते हैं, चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही इज़ स्टैंडिंग मी। तो ये वो मेरे नज़दीक खड़ा है, तो ये हो जाएगा बिसाइड, है ना, ये बिसाइड बी, ये जो दिख रहा बी में, है ना। 84 में देखते हैं, चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, मेंटल हेल्थ डिपेंड्स। डिपेंड्स के बाद सर ऑन ही लगता है, तो 84 का ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो 85 के बारे में बात करते हैं हम लोग। चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, आई एम वेटिंग। वेटिंग के बाद फॉर माई हस्बैंड, तो ये सी में 4 दिख रहा है आपको, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 86 में चूज़ द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, इस सब्ज़ी को मत खाओ, डोंट ईट दिस वेजिटेबल। किधर है? ये है आपको डी में, ये हो जाएगा डी में, ये डोंट ईट दिस वेजिटेबल। क्लियर है? चलिए इसे 87 देखते हैं, चूज़ द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। यहाँ भी है, राधा को सभी लोग जानते हैं, तो एवरीबॉडी नोज़ राधा, तो एवरीबॉडी नोज़, चूँकि एवरीबॉडी जब भी आता है तो वहाँ से हम लोग सिंगुलर ये वो इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का जो फॉर्म होता है। तो ये पहला वाला हो जाएगा ए, एवरीबॉडी नोज़ राधा, ये पहला वाला, एवरीबॉडी नोज़ राधा, ठीक है। 88 में आते हैं, सिलेक्ट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ जीवन आस्क्ड मी इफ़ आई कुड गिव हिम माई कार, है ना, तो कैन, तो ये पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। ये पहला ए और बी तो होगा नहीं, चूँकि ये ना प्रेजेंट में है। और कैन यू गिव मी योर कार। जीवन सेड टू मी, कैन यू गिव मी योर कार, यार क्या बात है भाई। जीवन सेड टू मी, कैन यू गिव मी योर कार। ये दोनों सी और डी एकदम सेम है, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा सी और डी में से। ये दोनों ये जो दिख रहा है दोनों सेम ही दिख रहा, कोई फ़र्क नहीं है, है नहीं, ठीक है सर। तो दोनों ही इसका आंसर मतलब एक ही आंसर होगा, हालांकि सी और डी दोनों सेम है, हालांकि इसको थोड़ा सा डिफरेंस देना था, तो यहाँ थोड़ी गलती किया है ना क्वेश्चन बनाने में। चलिए ठीक है। तो 89 में आते हैं हम लोग, सिलेक्ट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिटार इज़ बीइंग प्लेड बाय संगीता, है ना। इज़ बीइंग प्लेड कब लगता है? कॉन्टिन्यूस में, तो संगीता इज़ प्लेइंग द गिटार, तो ये बी वाला हो जाएगा। 89 का बी वाला, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, 89 का बी वाला हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 90 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है सर। 90 कह रहा, सिलेक्ट द पैसिव वॉइस ऑफ सेंट फॉर अ हाउसकीपर। ये इम्परेटिव है सर, जब भी हम लोग इसका बनाते हैं तो लेट लगाते हैं, और लेट एक ही में लगा हुआ है, तो ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये लेट, यही वाला हो जाएगा, लेट द हाउसकीपर बी सेंट फॉर। 91 का देखेंगे हम लोग, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर ये मैग्नीट्यूड, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है सर, तो यह आपको लगता है नंबर फ्री में मिल जाएगा। ये इसका स्पेलिंग है ही नहीं, मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग होता है MAGNI, मतलब इसका MAGNITUDE होता है, मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मतलब होता है ऊंचाई। तो ये इसमें से 90 वो जो फर्स्ट है 91 जो क्वेश्चन है, इसमें अंग्रेज़ी में कोई भी स्पेलिंग इसका सही नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन गलत सेट किया गया है, या फिर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। इसका मैग्नीट्यूड होगा MAGNITUDE, ठीक है। तो 91 ख़त्म हो गया, हम लोग बात करते हैं 92 के बारे में। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग। पेनल्टी, हाँ बी वाला सही है, पेनल्टी, ठीक है। तो ये जो 92 है ये बी वाला सही है। कौन सा वाला? ये जो बी आपको दिख रहा है ना, पेनल्टी, यही वाला सही है। चलिए 93 में, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग।
नेसेसरी नेसेसरी ये बी 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 वाला सही है, नेसेसरी, ये जो बी वाला है ना नेसेसरी, ये वाला सही है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ दिया हुआ है सुनील सक्सीडेड बिकॉज ही, ये पास्ट टेंस में है तो ये वाला भी पास्ट टेंस हो जाएगा। वर्कड हार्ड, ये बी वाला हो जाएगा, 94 का बी वाला। सारा बी दे रहा है ना, हर क्वेश्चन का बी ही दे रहा, तो चलिए अच्छी बात है ना। हम लोग आगे चलते हैं 95 में। 95 बोल रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। मेगा डैश टू डू इट, वुड विल शुड। सर वुड विल शुड के बाद टू नहीं लगता बट आउट के बाद लगता है, तो ये 95 का पहला वाला जो आंसर है आउट, यही हो जाएगा आउट टू, ठीक है। 96 में आते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो डैश हैज़ सीन हिज हेल्थ। सर हेल्थ से सीन, SEIN सीन माने अगर देखा जाए तो होता है जाल से मछली पकड़ना, तो यहाँ जाल से मछली पकड़ने का तो कोई मतलब होता नहीं, तो ये मुझे लगता है कि गलत हो गया है ना, तो सीन नहीं होना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ कैन स्मोक, विल स्मोक, स्मोक्ड, स्मोकिंग, तो अगर हम इसको बात करें स्मोकिंग हैज़ सीन हिज हेल्थ, नहीं तो नहीं होगा। हालांकि होगा तो डी ही स्मोकिंग ही होगा, स्मोकिंग होगा, लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ है ये जो सीन SEIND, ये सीन नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से ये रूंड होना चाहिए, RUINED, रूंड माने बर्बाद करना। स्मोकिंग जो है आपके हेल्थ को क्या करेगा, उसकी हेल्थ को बर्बाद कर देगा, तो रूंड होगा, सीन नहीं होगा। सीन का वैसे मतलब होता है जाल से मछली पकड़ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 97 पे। 97 कह रहा है चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आई एम वेरी प्राउड, प्राउड के बाद ऑफ लगता है, तो ऑफ ये सी में है, 97 का सी, तो सर 97 का सी ऑफ लगा दीजिए, आप काम ख़त्म करिए। 98 में क्या बोल रहा है, चूज़ मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। देयर आर कोकोनट ट्रीज द रिवर अलोंग द रिवर इनटू एट ओवर, तो सर ये अलोंग ही होगा, रिवर के किनारे, तो इसमें अलोंग हो जाएगा, ये पहले ये जो है ना अलोंग लग जाएगा, ठीक है। उसका 99 में देखते हैं सर, ये क्या बोल रहा है, सूटेबल ट्रांसलेशन, वो 2 दिनों से बीमार है, वो पहले 2 दिन पहले बीमार हुआ था, अब तक बीमार है, तो हैज़बिन लग जाएगा, तो हैज़बिन कहाँ है, ही हैज़ बिन सिक फ्रॉम द डे, नहीं 2 दिन से है ना, तो ही हैज़ बिन सिक फॉर 2 days, ये जो डी वाला आंसर है, ये डी वाला आंसर हो जाएगा, ये ही हैज़ बिन सिक फॉर 2 days, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, चूज़ द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम माने समानार्थक, मतलब पर्यायवाची, किसका, यल का, यल माने होता है चिल्लाना, तो बोस्ट, क्लेम, पुल, तो ये हो जाएगा शाउट, सी, ये जो सी वाला दिख रहा शाउट, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अब ये जो सीरीज़ था पूरा का पूरा जो 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका अल्पसंख्यक स्कूल वाला, ये पूरा आपको मैंने दे दिया है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए आपका कितना बन रहा है। तो आप तैयार रहिए, इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। आप यूट्यूब को चैनल में आइएगा और आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, है ना। तो अब तक का आप देख लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।